आरव बेटा, तुमने श्रेया को कुछ कहा है क्या? आज सुबह से ही वो बहुत चुप चुप है। गीता जी ने अपने बेटे से चिंता भरे लहजे में पूछा। नहीं माँ, मैंने तो बस इतना कहा था कि सुबह की चाय बना दो, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था। आरव ने लापरवाही से जवाब दिया। गीता जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शादी के बाद से श्रेया कभी किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी, पर आज कुछ अलग था। शाम तक श्रेया ने कुछ खास खाया भी नहीं। वो बस रसोई में जाकर एक दो काम करती, फिर अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास बैठ जाती और बाहर देखते हुए कुछ सोचती रहती। उसकी ये उदासी उसकी सास गीता जी को बेचैन करने लगी। श्रेया बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? गीता जी ने उसका माथा छूते हुए पूछा। श्रेया ने बस हल्के से सिर हिलाया। थोड़ा सर भारी लग रहा है मम्मी जी, शायद नींद नहीं आई रात भर, उस वजह से। गीता जी ने बात को गंभीरता से लिया और आरव को फोन लगाया। बेटा, लगता है श्रेया की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी घर आ जाओ। उधर से आरव ने जवाब दिया। माँ, वो तो रोज यही कहती है, शायद काम से बचने का तरीका है ये उसका, हर बार तो ये बहाना करती है। गीता जी को बेटे की बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को आरव घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ ने श्रेया को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रखी थी। माँ, अब रहने भी दो, ज्यादा नाटक करती है ये, आरव ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी डॉक्टर का फोन आया। रिपोर्ट में डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण सामने आए थे। डॉक्टर ने सलाह दी कि मानसिक तनाव और भावनात्मक उपेक्षा भी इसके कारण हो सकते हैं। आरव को मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो एकदम चुप हो गया। उस रात वो चुपचाप कमरे में गया। उसने देखा कि श्रेया सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसने कभी अपनी पत्नी की चुप्पी को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगली सुबह उठते ही आरव ने माँ और श्रेया दोनों को नाश्ते की टेबल पर बुलाया। आज उसने पहली बार खुद खाना बनाया था। श्रेया, आज से तुम्हें अकेले कुछ भी नहीं करना है, मैं और माँ मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, और आज हम डॉक्टर के पास नहीं, पार्क में चलेंगे, बस हम दोनों। श्रेया ने उसकी ओर देखा। आरव की आंखों में फिर वही नरमी झलक रही थी जो कब की खो गई थी। पर आरव, श्रेया ने संकोच से पूछा। नहीं श्रेया, परवर कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें सुनूंगा, समझूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, हर दिन, हर बात, हर तकलीफ में। गीता जी पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उन्होंने आरव और श्रेया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिश्ते चाय की तरह होते हैं, समय पर उबाल नहीं मिले तो स्वाद बिगड़ जाता है। शुक्र है तुम वक्त रहते उबाल वापस ले आए। उनकी बात सुनकर सब लोग एक साथ मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कभी कभी सबसे गहरा दर्द उन लोगों के भीतर छिपा होता है जो सबसे कम बोलते हैं, और उन्हें ही सबसे अधिक जरूरत होती है एक समझने वाले दिल की और वक्त पर थामने वाले हाथ की। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।